तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हैं। और आज ही पीवीसी पेपर कंटिन्यू करेंगे आपके सीएचएसएल 2024 के जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, है ना। ऑलरेडी 12 सेट में करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं, जाके रिवाइज करते रहे, है ना। भले ही स्पीड में देख लो एक बार, बट देखना जरूर, क्योंकि इसमें से जो भी अभी सीजीएल या सीएचएसएल टायर 2 देंगे, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे, है ना। यही सारे क्वेश्चन रिपीटेड आपको इस सारे एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और होपफुली ये सितंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। अभी ऑफिशियल नहीं आया है, बट अनऑफिशियल पता चल गया कि सितंबर में आपके ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से। तो रिवाइज करते रहिए, मॉक देते रहिए भाई, है ना। बाकी मैं जीके जीएस का बता चुका हूँ भाई, सीएचएसएल का मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। फेस 12 एंड सीपीओ के भी क्वेश्चन आप जरूर कवर कर लेना, है ना। मैंने अपने चैनल पे सारे डाल रखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी आप एक टाइप से रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का। ये 8 जुलाई का पेपर था, शिफ्ट थर्ड है, ठीक है। और सेट 13 हो गया हमारा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी कार्नेटिक म्यूजिक पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक इज करेक्ट। तो लैंग्वेज वगैरह उस स्टेट से ये है, ठीक है। द कॉम्पोजिशन आर इधर इन मराठी, ओडिया, कोंकणी और बंगाली। नहीं भाई, कॉम्पोजिशन आर इधर इन मलयालम, मराठी, तमिल और बंगाली। नहीं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत। हाँ, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। स्टेट आपको पता होना चाहिए भाई। अगर आपको स्टेट्स पता होगा तो आप ये निकाल लेंगे कौन कौन सा। एक कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया एंड तमिलनाडु हो गया, ठीक है। कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड हमें पता है साउथ के हैं, बाकी जो हमारे होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम होते हैं, है ना, रेस्ट ऑल जितने भी होते हैं हमारे, है ना। कार्नेटिक म्यूजिक साउथ का बोला जाता है। कैपिटल पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक क्या है, तो ये थांजावुर होगी, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी कार्नेटिक म्यूजिक, अगर पूछा जाए फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कौन है, तो पुरंदर दास को बोलते हैं। एंड ऐसे ही एक कार्नेटिक म्यूजिक से क्वेश्चन बनता है आपका, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रिनिटी पूछ लेते हैं भाई, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो मैंने इसमें आपको 3 नाम बताए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ऐसे याद करना, त्यागराजा, मुत्तुस्वामी, मुत्तुस्वामी और क्या है, शास्त्री, ठीक है। तो ऐसे ही तीनों नाम आप डायरेक्टली बस याद करने हैं ना। अभी पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ट्रिनिटी पे, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है किस पे कॉम्पोजिशन हुआ है, तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत, ऐसे होगा, ठीक है। स्टेट्स आपको याद अगर होंगे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप। तो फोर्स, मास और एक्सलेशन का बता रहा है, F इक्वल टू एम होता है भाई, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा लॉ है ये, न्यूटन का, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना। चेंज इन मोमेंटम को बताता है। और इसमें और क्या बताता है, फोर्स की आपसे ऐसा यूनिट पूछ सकता है। ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं, इजी है। अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद ग्रुप ई। अब आपको कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अभी एसएससी में तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, बट ऑलरेडी बाकी स्टेट्स के एग्जाम्स में जो होते हैं उसमें ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसका, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। 2 कीवर्ड्स होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक होता है कैपिटल वर्ड से एंड एक होता है स्मॉल वर्ड से, ठीक है। अब ये ग्रुप ई की बात कर रहा है, तो ये कैपिटल में आ जाता है। जैसे ए, बी, सी। ए में क्या होता है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइयर। तो ये जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, एवरेज टेम्परेचर और द कोल्डेस्ट मंथ, ये ग्रुप ए की बात कर रहा है। ऐसी होता है। जो बी में होता है वो क्या होता है, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का नहीं होता है। और सी में होता है वार्म टेम्परेचर, इसमें होता है 3 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। तो जो ऑप्शन सेकंड है ना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अब हमें बता रहा है ग्रुप सी का, ठीक है, सी ग्रुप का। और एक होता है फिर ए बी सी हो गया आपका, डी एंड ई। ई होता है स्नो फॉरेस्ट का, जिसमें होता है आपका टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो। और जो हमारा ग्रुप ई की है, ये है कोल्ड क्लाइमेट, जिसमें टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ये ग्रुप ई का है, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ हायर देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो। हाँ, तो ये ग्रुप डी हो गया भाई आपका, है ना। ये ऐसे पता होना चाहिए। देखो, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ओपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। मैप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेट एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। बट एसएससी में आया तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, मैं आपको वही बता देता हूँ। स्मॉल वाले होते हैं इंपॉर्टेंट, बताऊँ, डबल सबलू, WS M and F, इन चारों का पता होना चाहिए। डब्लू होता है विंटर्स का, इसमें बताता है विंटर्स क्या है, ड्राई, ठीक है। विंटर्स जब ड्राई होते हैं। इसमें होता है S समर, जब ये ड्राई होते हैं, ठीक है। M से होता है आपका मानसून,
एफ से याद कर लीजिए, फुल रेनी सीजन होता है जब, फुल रेनी सीजन या फुल रेनी ड्राई, ठीक है। तो इंक्लूड कैसे होता है, जैसे मेडिटेरियन फॉरेस्ट का हो गया, तो ये सी निकाल लेगा वार्म टेम्परेचर का, है ना, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट का, और एस समर ड्राई का, तो ऐसे बन जाता है इसका सी एस। आपको मैप में पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एक बार आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एसएससी में तो पहली मैंने क्वेश्चन देखा है, इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया जो जो क्वेश्चन में बन सकते हैं इसमें, ए बी सी डी ई, ये चारों आपको ग्रुप को पता होना चाहिए, ठीक है। ए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का है, बी ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट का, सी वार्म टेम्परेचर का, डी स्नो फॉरेस्ट का, ई और क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट का। तो इनके टेम्परेचर आप देख सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन से आपको सारे ग्रुप के टेम्परेचर पता चल गया, ठीक है। तो बट इसका राइट आंसर क्या था, एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ग्रुप ई का है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The Assam government observed the birthday of Dash on 31 March 2023 as Students' Day in the state. तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की बात करें, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, इनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आसाम गवर्नमेंट 31 मार्च 2023 को एज स्टूडेंट डे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लाल थानवाला, हु इज द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश ऑक्युपाइंग द पोजीशन फॉर 5 टर्म्स। ये मिजोरम के सीएम थे, लाल थानवाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो ये क्वेश्चन फिर आ गया है ना, पिछले कल भी रिपीट हुआ था आपका ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक का, इसमें भी आ गया। तो बताया शास्त्री हैं, त्यागराजा है और मुत्तुस्वामी है। पुरंदरदास तो फादर बोला जाता है इनको, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये जो रिलेटेड नहीं है। एट विच प्लेस डिड राजा राम मोहन रॉय फॉर्म रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड ब्राह्मो समाज इन द ईयर 1828। तो ये कैलकाटा में किया था इन्होंने स्थापना ब्राह्मो समाज की। कल भी शायद आर्य समाज के इस पे क्वेश्चन आया था, तो सब पता होना चाहिए कौन कौन से किसने स्टैब्लिश किया। जैसे आर्य समाज का आपसे पूछ रहा है, तो इट इज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, एक हो गया था प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। और होता है वेद समाज, जिसकी की गई थी केशव चंद्र सेन एंड श्रीधर नायडू, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसका राइट आंसर है कैलकाटा में इसकी स्थापना हुई थी 1828 में, ब्राह्मण समाज के किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। बाकी समाज के नाम आपको पता होना चाहिए किस किसने स्टैब्लिश की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसस 2011 द टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड इज। तो आपको पॉपुलेशन ये पता होना चाहिए कितनी इंक्रीज है, 18.19 करोड़। ये डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा है ना। परसेंटेज में पता होना चाहिए, जैसे 2001 का पता होना चाहिए आपको, 2011 का पता होना चाहिए। 2011 में कितनी थी, 17.64% हमारी डिकेडल ग्रोथ, एंड 2001 में थी 21.54% है ना, 17.64% थी। और क्या बोले, डिकेडल ग्रोथ यही पूछी जाती है ना। लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए, भाई लिटरेसी रेट 74% था, सब पता होना चाहिए। यहाँ हाईएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है ना। डिफरेंस पूछ लेता है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, तो राजस्थान में होती है, ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में बता रहा हूँ, ठीक है। डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेंसस 2011 आपके लिए, है ना। ऑलरेडी मैं हर शिफ्ट में जब जब क्वेश्चन आता है मैं आपको इसमें रिपीट कराता रहता हूँ। सेक्स रेशियो आपको पता होना चाहिए, पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होता है, 940 है, 40 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। ऐसे ही आपसे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ सकता है, तो 914 है फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। एंड इसका राइट आंसर है 18.19 करोड़ इज द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 वॉज हेल्ड एट। तो ये कहाँ हुए थे, जम्मू कश्मीर में हुए थे आपके 2023 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑल फैक्टर इंडिकेटर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर होते क्या हैं ये स्मेल से होते हैं। ऑल फैक्टरी के नाम से आपको पता चल रहा है, स्मेल से इंडिकेट करता ही है। अगर आप इसे एसिडिक से मिलाएंगे तो अलग स्मेल देता है, बेसिक से मिलाएंगे तो एक अलग स्मेल देता है, तो एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है ये। तो इसका आंसर है क्लोव ऑयल, इसका राइट आंसर है ना। और टर्मरिक भी होता है ऑल फैक्ट्री, और सॉरी ऑल फैक्ट्री नहीं होता है, इंडिकेटर होता है, बट ये कलर चेंज करता है, ये आपको बताना चाहिए। इसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। बाकी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मैंने बता दिया, इसका राइट आंसर है क्लोव ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो किसने की थी, ये वही सुल्तान है जिसने कॉपर के कॉइन स्टार्ट किए थे, ये स्टार्टेड कॉपर कॉइन्स, जिसको जीतल बोला जाता है, ठीक है। ये वही सुल्तान है जिसके टाइम पे हमारा इब्न बतूता फेमस इस इनके कार्यकाल में आया था। इब्न बतूता आया कहाँ से था, ये पूछा जाता है, मोरक्को से आया था, ठीक है। तो किस राजा की बात हो रही है, कि सॉरी किस सुल्तान की बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की। इसी ने अपने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया था, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज लिस्टेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया सिंस 2010। तो एक कलबेलिया डांस की होती है बात। कलबेलिया डांस है कहाँ का? ये राजस्थान का है। राजस्थान के जोधपुर में है। बहुत फेमस डांस है कलबेलिया का। और इसको और भी बोला जाता है सपेरा डांस बोलते हैं। सपेरा डांस या स्नेक डांस नाम से आपको भी मिल जाएगा ये, है ना। तो बहुत फेमस डांस है राजस्थान का, जिसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है प्रोविजन फॉर लीगल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से राइट है जो लीगल एनफोर्समेंट से फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करें आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 31 कौन सा था आपको पता है? पहले होता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा के कहाँ ले गए? आर्टिकल 300A में ले गए। बताना चाहिए। आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो आपको सारे राइट पता होने चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स टोटल 6, पहले 7 थे। ठीक है, एक मैंने बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड हट गया है, 12 से 36 होते हैं सारे। सारे राइट आपको याद होनी चाहिए। मैंने ट्रिक से भी सारे याद कराए थे आपको, तो ऑलरेडी बहुत रिवीजन करा चुका हूँ, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गिर फॉरेस्ट है भाई, इजी क्वेश्चन है। एशियाटिक लायन का नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, सारे आपको पता होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे 6 लैंग्वेजेस है क्लासिकल। कौन कौन से हैं? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम हो गया, और कौन सा छूट गया? तमिल, संस्कृति, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। मगाही नहीं है भाई, है ना। पूछा गया कौन सा नहीं है। उड़िया भी है, उड़िया भी है भाई। 6 हो गए आपके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। उड़िया, मलयालम एंड कन्नड़ ये सारे हैं, बाकी 3 मैंने बता दिए। 6 टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है शेड्यूल 8 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एज ऑफ मार्च 2024 हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, संजीव खन्ना है। ठीक है, याद याद करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज ऑफ मार्च 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पावर प्लांट्स इज द बिगेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2245 मेगावाट्स। तो ये भाडला सोलर पार्क की बात हो रही है, सबसे बड़ा सोलर पार्क है अभी वर्ल्ड का, है ना। 2245 मेगावाट की कैपेसिटी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग आर डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स टू चेक। तो ये किसको कंट्रोल करता है भाई? इन्फ्लेशन को चेक करता है प्राइस कंट्रोल। ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपल्सरी इक्विपमेंट फॉर अ फुटबॉल रेफरी। तो कौन सा कंपल्सरी इक्विपमेंट नहीं है? ओके, विसल्स, वॉचेस, वाइट फ्लैग। वाइट फ्लैग नहीं है भाई, है ना। फुटबॉल देखो, विसल्स कैरी करते हैं, वॉचेस करते हैं, कार्ड्स की जरूरत होती है, वाइट फ्लैग कहाँ होता है भाई? नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले 7 थे, फिर अच्छा वर इनिशियली प्रोवाइडेड, तो 7 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, 6 मत लगा देना भाई, 7 होगा। 7 थे, उसके बाद 6 हो गए थे। कौन से अमेंडमेंट से अगर पूछा जाए? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, उसको क्या कर दिया गया था? आर्टिकल 31 से उठा के आर्टिकल 300A हो गया था वो। ठीक है, उसके बाद से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट स्टार्टिंग में हमारे पास 7 थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ द एंड यूजर्स की प्रोसेसिंग नीड को के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्पोर्ट इज नॉट प्लेड इन मिक्स डबल्स। तो कौन सा नहीं खेला जाता है भाई? टेबल टेनिस खेला जाता है, हैंडबॉल, बैडमिंटन भी खेला जाता है, टेनिस भी खेला जाता है, हैंडबॉल नहीं होता है भाई। मिक्स डबल्स में हैंडबॉल को नहीं खेला जाता है। डोल यात्रा इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये डोल यात्रा आसाम का है। आसाम के सारे आपको पता होने चाहिए, मैं जितने जाते हैं आपको कराता जाऊँ। बिहू सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। एक होता है बैशागु, रोंगकर हो गया। ठीक है, एक पूरा आता है अम्बाबाचू मेला, अम्बुबाची मेला हो गया आपका। एक जॉनबिल मेला भी होता है, ये भी आसाम का है। ठीक है, तो ये सारे आपको फेस्टिवल्स आपके पता होने चाहिए। बिहू, बैशागु, रोंगकर, अम्बुबाची मेला हो गया, जॉनबिल मेला हो गया। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई जो आपके पूछे गए थे। ठीक है, इस वाली शिफ्ट में कोशिश मैं करता हूँ कि जो आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, मैं उनको मतलब हटा दूँ, बट फिर भी वो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार देख लेंगे, कुछ नहीं आएगा, है ना। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, रिवाइज करते रहिए, अपना मॉक देते रहिए, है ना। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट लेके मैं आपको तुरंत मिलूंगा,
है ना। जितनी जल्दी होगा हम लोग सारे कंप्लीट कराएंगे। 35 या 36 शिफ्ट हैं आपके, तो एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। और सारे आप देखोगे ना, अगर आप स्टार्टिंग से करते चलोगे एक एक सेट, है ना, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, अगर आप एक एक सेट करते चलोगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इसे एक आइडिया लगता है, एक पैटर्न में चलना पड़ेगा भाई आपको। एसएससी का एक जो पैटर्न है, टीसीएस का भी वेंडर तो हमारा चेंज हो रहा है, तो टीसीएस का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। और मैं आपको उसी टाइम से क्वेश्चन करा रहा हूँ जब आपके एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले आपका फेस चल का एग्जाम होता है, जब ये स्टार्ट होते हैं फेस चल के एग्जाम, तब से मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि अभी वो सेम पैटर्न पे अभी एसएससी चल रहा है, कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कुछ सेट्स पे हुआ है। मैंने आपको इस पर अलग भी वीडियो बनाई है, मैंने टॉप 100 क्वेश्चन की भी वीडियो बनाई थी जब फेस 12 और सीपीओ का आपका एग्जाम हो गया था। और वही सारे क्वेश्चन आपको सीएचएसएल में भी देखने के लिए मिले थे, है ना। तो मैं ऐसे ही एक और सेट ऑफ क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं भाई क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको सीएचएसएल और इस एग्जाम में मिलेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए। जीके जीएस का ही नहीं बता रहा हूँ, बाकी पेपर्स का भी बता रहा हूँ आपको। मैथ्स, क्वांट हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, इनके भी सेट्स आपको लगाने हैं। पीडीएफ निकालिए, अभी बुक्स में तो इंक्लूड नहीं होंगे ये सारे क्वेश्चन। पीडीएफ निकालिए, सॉल्व करिए, है ना, बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए आपके। बाकी मॉक देते रहिए, तैयारी करते रहिए, होपफुली आपके एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।